भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। उनका चेहरा आप देखिए। तपस्वी सम्राट सनमती सागर जी को आपने देखा होगा। इतने व्रत उपवास करने के बाद भी उनके चेहरे पर स्माइल हमेशा बनी रहती थी। तो यह नमोकार मंत्र पढ़ने का तरीका है। कभी भी नमोकार मंत्र मुंह से नहीं पढ़े, श्वासों से पढ़ा कर, क्योंकि श्वास आपकी आत्मा है। श्वास गई तो आत्मा गई। तो आत्मा क्या है? कई लोग कहते हैं आत्मा होती नहीं है, आत्मा को किसने देखा? तो श्वास बंद कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि आत्मा को देखा कि नहीं देखा। जब तक श्वास है तब तक आस है, जब तक श्वास है तब तक परिवार तुम्हारा खास है, और श्वास निकलते ही परिवार वाले आपको घर के बाहर डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके शरीर से प्यार करते हैं या आत्मा से करते हैं? किससे प्यार करते बताइए? शरीर से प्यार करते हैं तो मरने के बाद शरीर को घर से बाहर नहीं ले जाते। किससे प्यार करते हैं वो लोग? जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक वह आपको याद करते हैं, और आत्मा के निकलने के बाद यादों में रह जाते हो। कोई दोबारा याद नहीं करता है। तो पूजा किसकी है? शरीर की पूजा है कि आत्मा की? आज आप पूजा करते हो तो प्रणाम सागर की पूजा नहीं करते हो, आप करते हो नमो आर्याणम की पूजा करते हो। क्योंकि आज ये जो नाम है, शांति सागर, विद्या सागर, वर्धमान सागर, प्रणाम सागर, पुष्पदन सागर, ये नाम है। ये नाम मोह का कारण है। यदि हमारा नाम नहीं छपेगा, बोले मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी प्रतिष्ठा में, तो संसार का कारण क्या है? नाम जो संसार का कारण है। तो यह शरीर नाम के साथ चलता है, लेकिन यह आत्मा परमात्मा के साथ चला करती है। इस आत्मा का कोई नाम नहीं है। कितना बड़ा उपकार है इस आत्मा का कि बिना नाम लिए आपका साथ देता है। आपने आज तक इस आत्मा का नाम लिया जो तुम्हारा हमेशा साथ देता है? एक बार याद किया आपने कि मेरे अंदर भी कोई आत्मा है? याद किया? ईमानदारी से बताओ। एक पल के लिए भी हमने आत्मा को याद नहीं किया। आत्मा को याद करते, आत्मा कभी तुम्हारा साथ छोड़ करके नहीं जाती। लास्ट में याद करते हैं जब मंदिर में सभाएं होती हैं, हे भगवान इसकी आत्मा को शांति मिले। अब नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी भाई? जीते जी तो शांति से बैठने नहीं दिया। अब लास्ट में कहते हैं, और कितनी तारीफ करते हैं, जीते जी तो बुराई करते थे और मरने के बाद
ओहो कितनी सुंदर आत्मा थी, कितना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया योगदान रहा। मरने के बाद दुनिया में सबको याद किया जाता है, जीते जी कोई किसी को याद नहीं करता है। तो नमोकार मंत्र की साधना आप अपने जीवन में करें। एक माला नमोकार मंत्र की जरूर फैला करें। सबसे पावरफुल मंत्र है नमोकार। एक प्रश्न पूछूं, आपको जैन किसने बनाया? नितिन भाई, आपको जैन किसने बनाया? बताओ, इतना सोचना पड़ रहा है। आपकी पत्नी से पूछ लेते हैं, जैन किसने बनाया? बताओ भाई। ये बोले हमारे कर्म नहीं बनाया, बाकी के कर्म खराब है क्या? बताइए। बहुत देखिए, मैंने कहा आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। अजैन लोग भी कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है। ये बताओ जैन बनते कैसे हैं? आप क्या कहोगे? कर्म नहीं? बोले कर्म तो मेरे बहुत अच्छे हैं। बताइए, छोटा प्रश्न। अगर बच्चे पूछे मम्मी हमको लोग जैन 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 कहते हैं, मम्मी हमको जैन किसने बनाया? आप क्या आंसर दोगे? बोले जिसने इंद्रियों को जीता है उसने जैन बनाया, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता वो जैन नहीं है। क्योंकि फलटन में बहुत सारे महाराज जी आते हैं और आज पूरे भारत देश में, इस महाराष्ट्र में काशी यदि किसी को कहा जाता है तो फलटन को जैनों की काशी कहा जाता है। आज इतने सुंदर सुंदर मंदिर, इतने सुंदर सुंदर भगवान, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, मन लग जाता है, लगता है बैठे रहो देखते रहो भगवान को। एक प्रश्न आपके बीच में है, आपको जैन किसने बनाया? बताओ पाठशाला वालों। आप पाठशाला पढ़ाते हो, बच्चों को पूछने बाद बीच में कि दीदी दीदी बताओ जैन किसने बनाया? बोले बेटा इसका आंसर तो नहीं है, इतना पता है कि मम्मी ने बनाया है। मम्मी को जैन किसने बनाया? उनकी मम्मी को जैन किसने बनाया? इसका मतलब क्वेश्चन चलते रहेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर इतना नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको जैन किसने बनाया, इतना ही कहना हाँ आत्मा ने बनाया, बाकी की आत्मा अजैन है क्या? हाँ मैं बताता हूँ। देखिए बहुत अच्छा उसने इतना प्रयास किया यहाँ तक आकर के। देखिए याद रखना, हिंदू भी धर्म है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है। अब हिंदू किसने बनाया? मुस्लिम किसने बनाया? सिख किसने बनाया? ईसाई किसने बनाया? जैन किसने बनाया? देखिए अभी आपको समाधान मिल जाएगा। यदि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? आज बेटा हुआ है, बेटी हुई है। ये तो नहीं कहते जैन बच्चा हुआ है या हिंदू बच्चा हुआ है। याद रखना, जब माँ बच्चे के कान में गायत्री मंत्र सुनाती है, ओम नमः शिवाय सुनाती है, तो बच्चा हिंदू हो जाता है। यदि कोई माँ बच्चे के कान में कुरान शरीफ सुनाती है तो बच्चा मुस्लिम हो जाता है। यदि कोई माँ बच्चे के कान में गुरु ग्रंथ साहिब सुनाती है तो बच्चा सिख हो जाता है। यदि कोई माँ बच्चे के कान में बाइबल सुनाती है तो बच्चा ईसाई हो जाता है। और जब कोई माँ बच्चे के कान में नमोकार सुनाती है तो बच्चा जैन हो जाया करता है। आपको जैन किसने बनाया? नमोकार पढ़ते रहोगे तो जैन बने रहोगे। अरे पारस कुमार ने नाग नागिन को नमोकार सुनाया तो वह देवी देवता भी जैन देवी देवता हो गए। किसका प्रभाव? नमोकार मंत्र में आपसे कहना चाहता हूं, जब आप रसोई घर में भोजन बनाओ, नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन बनाओगे तो आपका भोजन जैन भोजन हो जाए। पहले के समय वास्तु नहीं चलता था, कोई वास्तु नहीं चलता था। हमारे घर का वास्तु नमोकार मंत्र हुआ करता था। घर में महिलाएं जब जाती थी आटा मारती थी, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयव्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोए सब सौणम। रोटी कैसी बनती थी? जैन रोटी बनती थी। आज सारी दुनिया के अंदर किसी भी समाज का भोजन मिले ना मिले, लेकिन जैन फूड देश में और विदेश में भी मिला करता है। इतना बड़ा विश्वास है लोगों को कि सबसे बड़ा अच्छा भोजन कौन सा है? जैन भोजन, जैन फूड।
सारी दुनिया को पसंद है। तो हमें जैन किसने बनाया? नमोकार मंत्र ने जैन बनाया है। और बच्चों को जैन बना के रखना चाहते हो तो भोजन बनाते समय क्या पढ़ना? नमोकार मंत्र पढ़ना। देखिए आज हमारे नितिन भाई कितने बड़े बुजुर्ग हैं, पलटन छोड़ के नहीं गए, और आज के बच्चे पलटन छोड़ के भाग रहे हैं पूना। और क्या करें महाराज जी, पलटन में रहते हैं तो शादी नहीं हो रही है, लड़की पूछती है कि पूना रहोगे क्या? अरे पहले भी शादियां होती थी। आज देखिए कितने शहर से लड़कियां पलटन में आई हैं, पहले भी शादी होती थी। याद रखना, पूना जाने से कोई गारंटी नहीं है कि शादी हो जाए। आज की लड़कियों को शहर नहीं चाहिए, आज की लड़कियों को संस्कारी लड़का चाहिए, उसके साथ वो शादी करने को तैयार। आज का समय बहुत बदल चुका है। तो आज यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग यहाँ बैठे, बड़े बुजुर्ग, किसके प्रभाव से बैठे हैं? पहले के समय मम्मी अपने हाथ का नाश्ता बना के देती थी। बच्चा कहता मम्मी भूख लगी, एक पराठा बनाती थी, नमक मिर्ची मिला के गोल बना के उसको पकड़ा देती थी। तो पहले के समय मम्मी के हाथ का नाश्ता था, इसलिए बच्चों की आस्था मम्मी पापा के ऊपर थी। लेकिन आज के समय बच्चे कहते मम्मी भूख लगी, मम्मी कहती बेटा 2 मिनट्स मैगी तैयार है। अब बाजार का नाश्ता होगा तो तुम्हारे बच्चों की आस्था बाजार में होगी। आप एक बिस्किट लाके पकड़ा देते हो। अब क्या है बिस्किट? जिसके अंदर विष भरा हो, कूट कूट के उसको कहते हैं विष कुट। कितना समय पुराना, सड़ा हुआ, गला हुआ, वो खिलाओगे तो बच्चों का दिमाग कैसा चलेगा? देखो कितने अच्छे से बच्चे बैठे बोले क्या करें महाराज जी, आज आपने कितना अच्छा समझाया। अब मैं मम्मी से कहूँ मम्मी अब अपने हाथ का नाश्ता, के हाथ का नाश्ता पसंद है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जिसने जैन बनाया है, हर समय नमोकार मंत्र पढ़ो। गाड़ी चलाते समय नमोकार मंत्र लगाओ तो आपकी यात्रा जैन यात्रा हो जाएगी। आप जब भी बच्चों को पढ़ाने बैठाओ बोले कहो बेटा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जिनेंद्र भगवान अपनी बुद्धि को अच्छा करेंगे एक बार में याद। जो मैंने आपसे कहा ना, मैं 9th क्लास तक बिल्कुल नहीं पढ़ता था, सप्लीमेंट्री आती थी, पास होता था, क्या करूँ? ये मेरी हालत थी। मेरी माँ ध्यान नहीं देती थी, माँ कोर्ट में जॉब करती थी, पिताजी बिजनेस करते थे एवत में, कोई ध्यान देने वाला नहीं। तो वो बच्चा कैसा होगा? मंदिर भी जाते थे, 10 लक्षण में सिर्फ 10 दिन जाते थे, चावल चढ़ाने के लिए नहीं जाते थे, वहाँ जो चिटक चढ़ती थी चिटक, उसको खाने के लिए जाते थे। कि भाई किसके कहा भगवान आप तो मौन बैठे हो। ऐसी मेरी हालत थी, सोचिए। लेकिन जब मुरैना विद्यालय पता चला कि मैं जैन हूँ, जैन होने के कारण मैं नमोकार मंत्र पढ़ता रहा। उस नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उस नमोकार ने मुझे नमो आयरियाणम में शामिल कर दिया। एक नमोकार पढ़ने का इतना बड़ा प्रभाव। अरे आज मैंने नमोकार नहीं पढ़ा होता तो मैं नमो आयरियाणम में कैसे आता? पहले नमो नो ये सब सवर्णम बनाया और आज मुझे नमो आयरियाणम बनाया। हर समय आप नमोकार पढ़ते रहोगे तो क्या बने रहोगे? जैन बने रहोगे। और नमोकार छूट गया तो जैन धर्म आपका छूट जाएगा। इसलिए हमेशा हर पल हर क्षण नमोकार का पाठ जाप करते रहेंगे तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा। और सुना है? और सुनाइएगा, बोलो हाँ है ना। तो नमोकार का ध्यान कैसे करें? देखिए बहुत अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे, अपने बच्चों को नोट कराएं। जिनके सिर में बहुत दर्द होता हो, भयंकर दर्द, बिना गोली के ठीक नहीं होता हो, आप कुछ मत किया करें, इस पॉइंट को सीधा करके हाथ को स्ट्रेट करके ऐसे सिर पर रख लिया करो और गहरी श्वास लेके श्वास को यहां पर आके रोक दो और नमो अरिहंताण बोलना। श्वास को रोक करके श्वास को छोड़ते समय आपको बोलना है नमो सिद्धाणम। फिर गहरी श्वास को लेकर के नमो आयरियाणम, फिर श्वास को छोड़ते हुए नमो वज्रायणम, फिर श्वास को लेते हुए नमो लोये, श्वास को छोड़ते हुए सब सब। ऐसा आप करिए 27 बार। कैसा भी सिर का दर्द हो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर यही होता है। और ये पावर आप जब अभी बताऊंगा, इसमें अगर ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो हाथ इतना भारी हो जाता है, उठ नहीं सकता है, इतना पावर आपके सिर में होता है।
इसके बाद यहाँ यदि दर्द होता हो, सिर का दर्द भयंकर, बिना बाम लगाए ठीक नहीं होता है, इस उंगली को घुमाते जाइए इस क्लॉकवाइज। नमोकार पढ़िए, नमो नियंत्रण श्वास लेना, यहाँ पर रोकना, नमो सिद्धांत श्वास को छोड़ना। ये प्रयोग आप 27 बार करिए, बिना दवाई के आपकी सिर का दर्द ठीक होगा। जिनकी आंखों में बहुत तकलीफ है वो इस उंगली से प्रयोग करें। ये इसको अनामिका उंगली कहते हैं। ये उंगली इस पोर्शन पर लगा करके और ये उंगली मस्तक पर लगा करके इस तरीके से, और इसको इस पॉइंट पर अंगूठे को यहाँ लगा के गहरी श्वास लेके आपको नमोकार पढ़ना है, छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम। ये प्रयोग आप 27 बार कीजिए। धीरे धीरे आंखों को खोलोगे, आपकी आंखों की रोशनी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि आपको रोशनी किसने दी? डॉक्टर ने तो दी नहीं। यदि आपको जुकाम होता हो, साइनस प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो आप करते हो ना, ऐसे करें नमो नियंत्रणम, फिर 2 उंगली ऐसे लगा के श्वास को छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम, फिर ऐसे करके श्वास को लेते हुए नमो वायरियाणम, ऐसे पकड़ के छोड़ते हुए नमो उवच्छायणम, फिर श्वास को लेते हुए। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र